हेलो बच्चों लोग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसको मिक्स ग्रुपिंग भी कह सकते हैं आप। तो एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इधर जाए और आपका एक इधर। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो उसको रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं कि तो ये 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड का, अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा। और सीरीज का फॉर्मूला लगाते समय यहाँ पर हम एक सिंपल सी बात लिखेंगे कि भाई C1 C2 ऑन C1 प्लस C2, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 और यहाँ पर 2 प्लस 3, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर 6 है नीचे 5 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.2। एक काम कंप्लीट हुआ। यानी अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो 1.2 माइक्रोफैरड है। अब अगर आप देखो तो ये 1.2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे 1.8 माइक्रोफैरड। ये दोनों आपस में पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पैरेलल दिखाई दे रहे हैं तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा जब वो यहाँ पे रखने की बारी, तो ये पैरेलल है। और पैरेलल में आप जानते हैं क्योंकि पैरेलल में फॉर्मूला जो होगा वो C1 प्लस C2 वाला। खैर ये वैल्यू जो है इसको अगर आप यूज करोगे पैरेलल के लिए तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.2 प्लस 1.8, ये आ गया आपका 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे रख दिया 3 माइक्रोफैरड। अब आपके पास यहाँ पर 3 और 6 हो गया क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आया। और 3 और 6 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालें तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 3 इंटू 6 और 3 प्लस 6, ये ध्यान रखिए तभी यूज होगा ये फॉर्मूला जब आपके पास दो सीरीज में। तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 माइक्रो, यहाँ पे लिख दिया 2 माइक्रो। स्टेप्स देखें तो ऊपर से नीचे, मतलब पहले ये था, फिर ये आया और फाइनली आपके पास ये है। अब हम लोग चार्ज पता कर सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज आखिर कितना आया। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV यूज करेंगे, 150 का वोल्टेज है, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, तो ये आ गया आपका 300 माइक्रोकूल। यहाँ पे 300 माइक्रोकूल, ये दोनों सीरीज हैं। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, दोनों सीरीज है तो यहाँ पर सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो 300 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर आएगा और 300 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पर जो चार्ज है वो है आपका 300 माइक्रोकूलम और यहाँ का जो कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैरड। वोल्टेज निकालना होगा तो यहाँ का जो वोल्टेज निकलेगा तो 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। अब आपको ये पता लगाना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो वो क्या करेंगे, तो आप उन लोग फिर से यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू C। यहाँ पर चार्ज कितना है 300 माइक्रो, यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक और वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो 100 वोल्ट होगा। 100 वोल्ट यहाँ पर 50 वोल्ट होना भी चाहिए
क्योंकि 150 वोल्टेज यहाँ पर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट और इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका 50 वोल्ट। अब और ऊपर चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज भी आपको पता चल गया और इस वाले चार्ज का पोटेंशियल भी पता चल। यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर क्या हो, क्योंकि यहाँ पर अभी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 100 वोल्ट आया, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों के अक्रॉस क्योंकि पैरेलल है इसलिए 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी। तो ये पता लगाना कि यहाँ पर चार्ज कितना हो, तो ये पता करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू CV। Q कितना है यहाँ पर ये पता लगाना है हमें, ध्यान रखिएगा। वोल्टेज कितना है भाई, वोल्टेज आपका 100 है और कैपेसिटेंस कितना है भाई 1.2 माइक्रो। इस बात का ध्यान रखेंगे, माइक्रो के बारे में बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये आ जाएगा 120 माइक्रो। और अब अगर आप पता लगाना चाहते कि यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ से आया कितना था, जैसे कैलकुलेशन बता रहा है कि यहाँ से जो चार्ज आया था वो 300 माइक्रोकूलम का चार्ज आया। तो ऑब्वियस ही बात है कि 300 माइक्रोकूलम में से 120 ऊपर चला गया, तो नीचे कैलकुलेशन बताइए। यस, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ का कैपेसिटेंस है 1.8 और वोल्टेज है आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइक्रोकूलम। तो ये आप आपको पता चल गया। तो आपको इसके बारे में पता चल गया कि यहाँ पर 180 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, वोल्टेज 100 वोल्ट होगा। अब ये पता लगाना है कि उन दोनों वोल्टेज और चार्ज, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 120 माइक्रोकूलम यहाँ पर गया, इसका मतलब ऊपर वाली ब्रांच में 120 माइक्रोकूलम का चार्ज गया। अगर 120 माइक्रोकूलम का चार्ज गया है यहाँ पर, तो फिर हम लोग Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला यूज करेंगे। Q की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर कितना गया था 120, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 120 माइक्रो और कैपेसिटेंस कितना है 2, तो यहाँ का वोल्टेज जो निकल के आएगा, इस जगह का वोल्टेज तो निकल के आएगा 60 वोल्ट। और यहाँ पर क्योंकि टोटल वोल्टेज 100 था, टोटल वोल्टेज 100 था, 60 अगर इधर आया तो इधर कितना होना चाहिए, एज यूजुअल Q इज इक्वल टू हम लोग CV यूज करेंगे। और यहाँ पर कितना चार्ज, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, 120 माइक्रो, कैपेसिटेंस की वैल्यू 3 माइक्रो और यहाँ का वोल्टेज तो कितना आ गया 40 वोल्ट का पोटेंशियल, यानी इसके अक्रॉस 40 वोल्ट। आप देखो, अगर चेक करो तो स्टार्टिंग क्या कहती है वीडियो को, अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो आपके पास कुछ डाटा नहीं था, सिर्फ कुछ ही चीजें थी, लेकिन धीरे धीरे सारा हमने इसमें कैलकुलेट कर। अब आपके पास क्वेश्चंस जो आते हैं वो जरूरी तो है नहीं कि आपको हर एक चीज पूछी जाए, लेकिन हाँ फिर क्वेश्चंस की सेटिंग कुछ इस तरह से होती है, उसमें पूछा इस तरह से जाता है कि आपको एक एक करके सब चीज दिखाना। तो यहाँ पे स्टेप है, पहले एक बहुत कॉम्प्लेक्स से एक बड़े सिंपल डायग्राम पर आए थे, डायग्राम सर्किट, और फिर वापस जाना हो और एक एक चीज धीरे। तो ये बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ये छोटा सा वीडियो कंप्लीट